एंड वेलकम टू माय चैनल। हम सबको पता है कि इस दुनिया में अगर कहीं लाइटनेस है तो कहीं डार्कनेस है, अगर भगवान है तो शैतान भी है। और इस दुनिया में बहुत सारे जगह में लेजेंड्स भी है, लाइक अर्बन लेजेंड्स। तो आज हम लोगों का टॉपिक है अबाउट द लेजेंड द क्राइंग लेडी इन डकोटा। डकोटा एक सबसे बड़ा बिल्डिंग है जिसको वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक और मिस्टीरियस जाना जाता है। ये बिल्डिंग 1884 में न्यूयॉर्क में बना था। डकोटा एक बहुत बड़ा आर्किटेक्चरल बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग में एक टावरिंग टरेट्स है, ऑर्नेट कार्विंग्स है और एक ग्रैंड स्वीपिंग स्टेयरकेस। डकोटा में बहुत फेमस रेसिडेंट्स भी रहा करते थे, लाइक लॉरेन बेकेल, जूडी गार्लैंड एंड जॉन लीलन। बट ऐसा क्या है जो डकोटा को माना जाता है द मोस्ट हॉरिफाइड बिल्डिंग इन न्यूयॉर्क? वेल, ये स्टार्ट होता है डकोटा बनने के बाद। तो बिफोर ये रेसिडेंट्स इधर पे रहा करते थे, डकोटा में माना जाता था कि एक लड़की, एक औरत रहना करती थी जिसका नाम मेंशन नहीं करा गया है। आई डोंट नो व्हाई, बट ये अकॉर्डिंग टू द लेजेंड्स माना जाता है कि ये औरत बहुत सुंदर दिखती थी। लाइक उसका सब कुछ एकदम परफेक्ट था, स्किन कलर से लेके आईज, एवरीथिंग बहुत सुंदर थी वो। और उसका शादी होता है एक रिच वेल्दी बिजनेसमैन से। वाओ। सो बिकॉज उसका हस्बैंड एक बिजनेसमैन होता है तो मोस्टली वो घर पे नहीं रहता है। आइदर वो कहीं बिजनेस ट्रिप में जाते हैं, बिजनेस टूर में जाता है, या उस कुछ बिजनेस मीटिंग्स के लिए वो घर नहीं आ पाता है महीनों तक। तो ऐसे वजह से वो लड़की या वो औरत घर पे अकेली रहने लगती। अब इतना अकेलापन रहते रहते वो सह नहीं कर पाई, वो डिप्रेशन में चली गई थी, सीवियर डिप्रेशन में। तो ऐसा ही कुछ दिन जाते जाते वो एक दिन ये ले नहीं पाई और उसने डिसाइड किया है वो खुदकुशी कर लेगी। तो ऐसा ही एक दिन वो अपनी विंडो से जंप करके, कूद के नीचे गिर के मर जाती है। आफ्टर उसका हस्बैंड टूर से वापस आया तो उसने ये सब न्यूज़ सुन के वो बहुत ट्रॉमेटाइज्ड हो गया था। वो बहुत ही एक मेंटल प्रेशर से जा रहा था, क्योंकि वो कभी विश्वास नहीं कर पाया कि उसके साथ मतलब उसका वाइफ ऐसा कुछ करेगी। तो कुछ महीनों बाद, लाइक 2-3 महीने बाद बहुत अजीब चीज़ें होने लगी इन डकोटा। ये माना जाता है कि जितने भी लोग डकोटा में रहने आए थे वो लोग आज भी एक जो स्टेयरकेस था जो ऊपर के फ्लोर में जाता था जहाँ पे वो औरत रहती थी अपने हस्बैंड के साथ, उस स्टेयरकेस में किसी ने एक औरत को खड़ा हुआ देखा है या रोते हुए सुना है। स्पेशली नाइट टाइम को इधर पे रोने की आवाज़ आने लगी थी। तो बहुत लोग ये एविडेंस है जो ये देखा है, सुना है या एक्सपीरियंस करा है। और सबसे जो डरावना चीज़ होता था वो उन लोगों के साथ होता था जो अपर फ्लोर में रहने आते थे। वो उस फ्लोर में वो लोग एटलीस्ट 1-2 दिन से ज़्यादा नहीं रह पाते थे और वो उस जगह को छोड़ के चले जाते थे। एंड स्टिल टुडे डकोटा इज़ नोन फॉर इट्स डार्कनेस। डकोटा की द क्राइंग लेडी का जो स्पिरिट है उसे द लेजेंड माना जाता है एंड इट्स रियली ट्रूली हॉरिफाइंग। बहुत इंटरनेट पे बहुत ऐसे साइट्स हैं जिधर पे आप जाके इस चीज़ के बारे में रिसर्च कर पाओगे, इस चीज़ के बारे में और जान पाओगे। not even like sites, I would also tell that उधर पे बहुत सारे वीडियोस भी हैं जो आप देख सकते हैं ऑन YouTube और बहुत अदर साइट्स में जहाँ पे आप इस चीज़ के बारे में और भी जान सकते हैं। So that is it for today guys. I know ये बहुत छोटा एक ट्रू बेस्ड स्टोरी है, but nothing to do, एक ट्रू चीज़ को तो मैं एक्सटेंड नहीं कर पाऊंगी। सो आई होप यू गाइज एंजॉय द वीडियो। अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ जो ट्रू इवेंट्स हुआ है वो मैं शेयर करूँ सबके साथ,
सो ये है मेरा जीमेल आईडी, आप इधर पे भेज सकते हैं मुझे अपना मेल, मतलब अपना जो ट्रू इवेंट्स हुआ है आपके साथ वो आप इधर पे मुझे भेज सकते हैं। एंड आई होप यू गाइस एंजॉय द वीडियो। अगर इस वीडियो में कुछ लाइक अभी मैं टेंस्ड हो गई या नर्वस हो गई तो प्लीज़ माफ कर देना, बिकॉज दिस इज माई फर्स्ट वीडियो। एंड आई होप यू गाइस एंजॉय द वीडियो। इफ यू डिड, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड आई विल सी यू गाइस इन माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।